बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन साइंस क्लास। कैसे हैं आप सब? हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। दिस इज़ अबाउट वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। लेक्चर नंबर 5 इज़ अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, इंस्टिंक्ट्स एंड लर्नड बिहेवियर्स। कुछ जल्दी से प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आंसर कीजिएगा। व्हाट इज़ अ ट्रेट? व्हाट डज अ पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स कॉल? आपके सामने दो क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें एक जैसे जीन्स हो, इन्हें क्या कहते हैं? Point out a gene on the homologous chromosomes. Good. Identify an allele. Very good. What does these situations call? अगर हमारे पास जीन्स दोनों कैपिटल हों, एक स्मॉल हो एक कैपिटल फॉर्म में हो, या इनकी एलील्स दोनों स्मॉल हों, तो इन्हें क्या कहते हैं? गुड। एक छोटी सी एक्टिविटी है, परफॉर्म करते हैं। आपके सामने कॉलम में 3 नाम लिखे हुए हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स, इंस्टिंक्ट्स और लर्नड बिहेवियर्स। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखा होगा या जानते होंगे। अगर कोई नहीं भी जानते तो इनके बारे में थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, इन वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए, और ये जो 3 कॉलम्स आपके सामने हैं इनमें अपनी डिस्क्रिप्शन लिखिए। कोई भी डेफिनेशन जो इन 3 टर्म्स के लिए आपके जहन में आती है, इसे मेंशन कीजिए। चलिए, अब अपनी बनाई हुई डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन को सामने रख के इस स्टेटमेंट को पढ़िए और इसमें से ये 3 टर्म्स आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ इस्तेमाल की गई हैं। स्टेटमेंट में आपके सामने पढ़ती हूँ। Maha's sharp eyes let her see a robin. Robin is a bird building a nest. Now she is reading about birds and building a feeder to attract them. इस पूरी स्टेटमेंट में इन 3 टर्म्स को इस्तेमाल किया गया है। जो भी आपने डिफाइन की है इन 3 टर्म्स को, उसके मुताबिक इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए कि शार्प आइज को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, सीइंग अ रॉबिन को कैसे कैटेगराइज करेंगे, बिल्डिंग अ नेस्ट क्या है आपके ख्याल में, या रीडिंग आपके ख्याल में क्या है, बिल्डिंग अ फीडर क्या है, और बर्ड्स की अट्रैक्शन इसको किस कैटेगरी में लेके आएंगे। ये सब आप खुद से थोड़ा सा लिखिए। सही है या गलत ये हम लेक्चर के एंड पे देखेंगे। चलिए, हमारा एसएलओ भी इन्हीं टर्म्स के बारे में है। इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स, इंस्टिंक्ट्स एंड लर्नड बिहेवियर्स। अब तक हम इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में पढ़ते रहे हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी सिर्फ इन इनहेरिटेड ट्रेट्स की वजह से ही नहीं है, इसमें इंस्टिंक्ट्स और लर्नड बिहेवियर्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एक पिक्चर है आपके सामने, इसमें से मुझे बताइए कि अगर इनहेरिटेड ट्रेट्स आइडेंटिफाई करने का कहा जाए तो क्या इनहेरिटेड ट्रेट्स आप आइडेंटिफाई करेंगे? याद रखिए कि इनहेरिटेड ट्रेट्स ऐसी ट्रेट्स हैं जो जनरेशन्स में पास डाउन होती हैं, यानी फादर से मदर से, फादर से उनके ऑफस्प्रिंग की तरफ जाती हैं, ऑफस्प्रिंग से ये उनके ऑफस्प्रिंग को मिलती हैं। इसी तरह ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती जाती हैं। कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं स्किन टोन, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, इंटेलिजेंस, वॉकिंग स्टाइल एंड मैनी अदर्स। अब इनहेरिटेड ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन्स। हम पढ़ चुके हैं कि हर ट्रेट के लिए कोई ना कोई जीन मौजूद है। हाँ, ये हो सकता है कि ये ट्रेट्स, इन ट्रेट्स पर एनवायरनमेंट, ह्यूमन बिहेवियर्स और लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ अपना इफेक्ट शो करें। यानी हो सकता है कि हमारी स्किन टोन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए अगर हम सनी एनवायरनमेंट पे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। इसी तरह अगर हम अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट लेते हैं तो हो सकता है कि हमारी हाइट ज़्यादा अच्छी हो जाए। सो हमारी इनहेरिटेड ट्रेट्स पे हमारा एनवायरनमेंट बहुत अहम असर रखता है। ईटिंग क्या है? क्या ये भी इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं? क्या इसे भी जीन्स कंट्रोल करती हैं? हाँ, किसी हद तक जीन्स से कंट्रोल करती हैं, लेकिन ईटिंग किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट एक्टिवेट होती है। जैसे ही हमारी बॉडी में भूख का एहसास पैदा होता है, हमारी बॉडी स्टार्वेशन का शिकार होती है, तो वो दिमाग को एक सिग्नल सेंड करती है। वो दिमाग उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी को खाने की तरफ राग़िब करता है और हम खाना शुरू करते हैं। सो सीकिंग फूड एंड वाटर इज अंडर ड्यू टू स्टिमुलाई सच एज डिहाइड्रेशन, डिप्रेशन, स्टार्वेशन, फीलिंग हंग्री, ऑल दीज थिंग्स। इन सिचुएशन के अगेंस्ट ये सारे स्टिमुलस हैं, इनके अगेंस्ट हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को खाने की तरफ रगबत देता है।
याद रखिए ये दो चीज़ें हैं, एक स्टिमुलस और फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स। इसी तरह फियर, फियर क्या है? किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कबूल ना करना फियर है। ये भी एक इंस्टिंक्ट है। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्पाइडर एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी जिसके अगेंस्ट फियर सामने आया, स्पाइडर से फियर फील होना। इसी तरह फियर इज एन अनलर्न्ड बिहेवियर। छोटे बच्चे, टोडलर्स, इवन इन्फेंट्स भी जब उन्हें किसी भी अनलाइक सिचुएशन का, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो वो खौफ का शिकार होते हैं। एंगर इज एन अदर इंस्टिंक्ट। एंगर उसी वक्त सामने आता है जब भी हमारी मर्जी, हमारी मंशा के खिलाफ कोई भी वाकया सामने आता है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। बेबीज, इवन टोडलर्स, इवन इन्फेंट्स भी ये इंस्टिंक्ट रखते हैं। सो इसे ये जेनेटिक ट्रेट भी है, इंस्टिंक्ट भी है। सो ये इंस्टिंक्ट है क्या असल में? इंस्टिंक्ट्स आर अनलर्न्ड बिहेवियर्स। व्हाट आर बिहेवियर्स? बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी सिचुएशन। और ये इनबिल्ट है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ये खसूसियत रखी है। जैसे कि अगर हम स्टार्व हों, स्टारवेशन का शिकार हों, डिप्रेशन का शिकार हों तो खाना शुरू कर देते हैं। किसी भी एनिमल, कॉकरोच, लिजर्ड, इनसे भी हमें फियर फील होता है। कोई थ्रेट हमारे सामने आए तो हम उससे खौफजदा हो जाते हैं। यू कैन से इंस्टिंक्ट्स आर इनहेरिटेड बिहेवियर्स। इंस्टिंक्ट्स आर ट्रिगर्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल क्यूज, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि जब हम प्यास लगती है, हमारी बॉडी पानी की कमी का शिकार होती है तो हम पानी पीने की तरफ की कोशिश करते हैं। कोई भी डिसलाइक सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तो हम उसके अगेंस्ट हमारी कोई ना कोई इंस्टिंक्ट, कोई एंगर या फियर सामने आता है। इसी तरह कुछ और इंस्टिंक्ट हैं, मदर चाइल्ड अफेक्शन, कम्युनिकेशन, क्यूरियोसिटी और मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। ये सारी वो इंस्टिंक्ट है जो हमें एक बेहतर माशरे की तरफ, सोसाइटी की तरफ लेके जाती हैं। मदर चाइल्ड अफेक्शन या फैमिली अफेक्शन, ये हमारी फैमिली यूनिट को स्ट्रॉन्ग करेगा जिससे हमारी एक बेहतर सोसाइटी तश्कील पाएगी। कम्युनिकेशन, इस इंस्टिंक्ट की वजह से हम इल्म हासिल करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन लेते हैं और दूसरों को बेहतर गाइडेंस करते हैं। क्यूरियोसिटी, हमारी दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हैं। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस हमें एक हेल्दी सोसाइटी प्रोवाइड करती है। इंस्टिंक्ट्स और रिफ्लेक्सेस क्या है? ये रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स दोनों ही किसी सिचुएशन के अगेंस्ट डेवलप होती हैं, सामने आती हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा डूब रहा हो तो फ़ौरन से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, अपने हाथ पाँव की हर मुख्तलिफ मूवमेंट्स की मदद से खुद को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ये रिफ्लेक्स है जो किसी ना किसी थ्रेट के अगेंस्ट सामने आई है। लेकिन इंस्टिंक्ट क्या है कि अगर एक सी टर्टल पानी में जाता है हैचिंग के लिए, यहाँ से सामने आया, पता चला हमें कि रिफ्लेक्सेस आर अगेंस्ट थ्रेट। ये हमारी बॉडी की सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इंस्टिंक्ट हमारा बिहेवियर है, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। अच्छा, ईटिंग एक इंस्टिंक्ट है। सिविलाइज्ड ईटिंग क्या है? सिविलाइज्ड ईटिंग लर्नड है। ये वो एक्शन है जो हमने अपने सोसाइटी से, अपने बिलीफ से, अपने रिलीजन की मदद से सीखा है। इसी तरह फियर इज नेचुरल थिंग, इट इज इंस्टिंक्ट, लेकिन इस फियर को कंट्रोल किया जा सकता है, इसे मैनेज किया जा सकता है, और फियर को मैनेज करना लर्नड बिहेवियर है। एंगर इज अनदर इंस्टिंक्ट, लेकिन एंगर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, चैनलाइज करके किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। सो एंगर मैनेजमेंट इज अ लर्नड बिहेवियर।
इसी तरह वॉशिंग हमारी इंस्टिंक्ट तो है, लेकिन वॉशिंग को प्रॉपरली परफॉर्म करना एक लर्नड बिहेवियर है। सो ट्रेड्स एंड इंस्टिंक्ट्स आर नेचुरल, देयर यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज लर्नड, और इनके यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट ही हमें एक सोसाइटी को बेहतर करने में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं। जैसा कि अर्ज टू कम्युनिकेट इज रूटेड इन इंस्टिंक्ट, एक छोटा सा टोडलर, एक इन्फेंट भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम किसी सिचुएशन में किस तरह से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इट इज़ इंटायरली लर्नड। और आप देख सकते हैं कि हमारी यही वो इंस्टिंक्ट है जो हमारे रिलेशनशिप को डेवलप करने में, दूसरे लोगों के साथ दूसरे लोगों को समझने में, कम्युनिकेट करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह से कनेक्शन डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग इज एन इंस्टिंक्ट, लेकिन किस तरह के लोगों से हमें ताल्लुकात रखने चाहिए, किस तरह के लोगों से, दोस्तों से हम, किस तरह के क्लास फेलो से हमें दोस्ती करनी चाहिए, किस तरह के लोगों से हमें बात करनी चाहिए, इट इज़ प्योरली लर्नड। और ये भी हमारी सोसाइटी में प्रोग्रेस के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लेइंग इज़ एन इंस्टिंक्ट, लेकिन प्लेइंग विद रूल्स इज़ लर्नड। आप देख सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी हम विदाउट रूल्स अगर हम खेलें तो क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, हम किसी नतीजे पे भी पहुंच नहीं सकेंगे और हम हैप्पीली किसी के गेम को एंड नहीं कर सकते। सो प्लेइंग विद रूल्स इज लर्नड। चलिए, यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद करती हूँ कि समझ आ चुकी होगी। अब हम एक एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी हमने शुरू में परफॉर्म की थी, ज़रा उसको रिवाइज कीजिए और देखिए कि आपने जो स्टेटमेंट अपने 3 कैटेगरीज बनाई थी उसमें आपकी लिखी हुई डिस्क्रिप्शन किस हद तक दुरुस्त है। अगर इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो उसे करेक्ट कीजिए। रैप कर लेते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। लर्नड बिहेवियर्स, स्किल्स और एक्शंस acquired through experience, practice, observations, such as riding a bike, playing a sport, speaking a language. These are all learned behaviors. Instincts. Instincts are inherited behaviors that are automatic responses to stimuli. A baby crying when hungry, birds migrating south for winter. Birds की migration भी एक instinct है. टुगेदर वी थ्राइव, जब हम ये तीनों एस्पेक्ट्स को मैनेज कर लेते हैं और डेवलप कर लेते हैं अच्छे से, देन हम एक बेहतर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। जीन्स गिव अस अ बेस व्हाइल लर्निंग लेट्स अस अडैप्ट एंड फ्लरिश इन अवर वर्ल्ड। होमवर्क क्या है? होमवर्क है क्रिएट अ कैटलॉग ऑफ योर ओन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंस्टिंक्ट्स एंड एक्वायर्ड बिहेवियर्स। इसके साथ आप स्किल 1.7 भी सॉल्व करेंगे, जो कि है इवेलुएट विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज इफ ह्यूमन बिहेवियर्स इज लर्नड और एक्वायर्ड। आपके पास कुछ एग्जांपल्स होंगी। वर्कशीट डाउनलोड कीजिए QR कोड से, अपनी जो आपकी किताब में दिया गया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी अवेलेबल है वो वर्कशीट। उस वर्कशीट को डाउनलोड कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए और अपने स्किल्स को डेवलप करने कीजिए। इसके साथ साथ इसके अलावा, स्किल शीट के अलावा आपके पास एक वर्कशीट भी है। इस वर्कशीट को भी आप इसी क्लास में विद इन 5 मिनट्स सॉल्व कीजिए। ओके, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ स्किल्स अपनी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो कि है स्किल 1.5 और 1.6। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।